कन्याएं मानधाता की थी और मानधाता की जो 50 कन्याएं थी उनकी शादी हुई महर्षि सोबरी से। महर्षि सोबरी कौन थे पता है आपको? महर्षि सोबरी ब्रह्मा के जो पुत्र अंगरा उन्हीं के वंशों में से थे महर्षि सोबरी। क्योंकि ब्रह्मा के जो 10 मानस पुत्र थे उनमें से एक थे अंगरा, और अंगरा के हुए भोर, और भोर के हुए कर्णव, और कर्णव से हुए महर्षि सोबरी। महर्षि सोबरी हजारों साल तक यमुना में बैठ करके तपस्या करते थे। और यमुना में भी कौन सी जगह? वृंदावन में। वृंदावन में बैठ करके तपस्या करते थे, यमुना में जल में हजारों साल तक। एक बार उन्होंने नर और मादा मछली को एक साथ भ्रमण करते देख लिया, और महर्षि सोबरी के मन में आया कि मैं भी शादी करूंगा। मछलियों को देख करके महर्षि सोबरी का मन बदल गया कि मैं भी शादी करूंगा, और पहुंच गए महाराजा मानधाता के पास। महाराजा मानधाता से बोले, हे राजा, तो मुझे एक पुत्री दे दो, मैं उससे शादी करूंगा। मानधाता घबरा गया। महर्षि हैं, पुत्री तो कोई इसे स्वीकार करेगी नहीं, और मैं इससे अगर मना करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे श्राप दे दे। महाराजा मानधाता ने भी अपने दिमाग से काम लिया और महर्षि सोबरी से कह दिया, हे प्रभु, जो भी लड़की आपको चाहिए आप उससे शादी कर लो। मैं 50 लड़कियों को अपनियों को आपके सामने ला करके खड़ा कर। महर्षि सोबरी योग विद्या में निपुण थे, क्योंकि जो हजारों साल तपस्या कर रहा है जल में, वो योग विद्या तो जानता ही है, और जिसमें वो तो महर्षि है। उन्होंने अपना इंद्रिय रूप रख लिया योग से, और जैसे ही वो 50 कन्याओं के सामने प्रकट हुए तो 50 कन्याओं ने महर्षि सोबरी का वर लिया। 50 कन्याओं ने महर्षि सोबरी के साथ शादी कर ली। महर्षि सोबरी वृंदावन आए और 50 कन्याओं के लिए अलग अलग महल बनवाए। और महर्षि सोबरी भी इतने ही योगी थे कि 50 कन्याओं को ये भी नहीं महसूस होने दिया, वो सभी के पास एक साथ पहुंचते थे। जैसे भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के पास एक साथ पहुंचते थे, वैसे ही महर्षि सोबरी भी पहुंच जाते थे, अपने 50 रूप रख लेते थे। मानधाता ने अपने पुत्र को भेजा कि जाओ, बाबा जी के साथ हमने अपनी पुत्रियों की शादी की है, एक बार देख के आओ कि हमारी पुत्रियां ठीक तो हैं। जब मानधाता का लड़का वृंदावन आया और उन्होंने देखा कि उसकी 50 बहनों के महल अलग अलग, वो भी स्वर्ण जड़े। राजा मानधाता से कहा, पिताजी, हमारी बहनें पूर्ण सुख में और स्वर्ग में हैं। हमारे राज्य में एक भी ऐसा महल नहीं है जैसे उनके महल हैं, स्वर्ण जड़ित महल हैं। राजा मानधाता बहुत प्रसन्न हुआ। महर्षि सोबरी के ही ये वंशज जिन्हें हम पांडे कहते हैं, अहिवासी ब्राह्मण। कुछ गांव हमारी साइड में हैं, कुछ अलीगढ़ की तरफ है। इनसे अहिवासी क्यों कहते हैं? क्यों कि महर्षि सोबरी के आश्रम में
गरुड़ जी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि गरुड़ जी जब वहां उनके आश्रम में जमुना जी से मछलियों को या सर्पों को उठा के ले जाते थे तो महर्षि सोबरी ने श्राप दे दिया गरुड़ को, अगर तू मेरे आश्रम की परिधि में, जहां तक मेरे आश्रम की खुशबू जाती है, अगर वहां तू आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। गरुड़ नहीं जा सकता वृंदावन में महर्षि सोबरी के आश्रम के आसपास। कालिया नाग समुद्र में रहता था। अब गरुड़ समुद्र में जाने लगा। सांपों ने एक मीटिंग बनाई कि गरुड़ का एक एक करके भोजन बनो। जब कालिया नाग की बारी आई तो कालिया नाग ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और नागों ने कहा अगर तुझे गरुड़ से बचना है तो वृंदावन सोबरी ऋषि के आश्रम पर पहुंच जा। उसका नाम रख दिया कालिया दह, काली दह। और अही का मतलब है सांप। सर्प से संस्कृत में अही बोलते हैं, अही। तो इनसे बोलने लगे अहीवासी। क्या बोलने लगे? अहीवासी। और बिगड़ते बिगड़ते है वासी। जितने भी अपने नाम के पीछे पांडे लगाते हैं ना, वो सब अहीवासी हैं, सोबरी ऋषि की संतान है। और सोबरी ऋषि से ब्राह्मण है। ये उनका इतिहास है। मानदाता की 50 बेटियों की शादी सोबरी ऋषि के साथ हो गई। उसके बाद इसी वंश में हुए थे महाराज